और उनकी पूरी टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्कार सलाम मदाब सत्याकाल भी करना चाहूंगा, क्योंकि आज जिस तरह से मुहिम को उन्होंने ऑल इंडिया में शुरुआत किया है वो काबिल तारीफ है। उनका कोई जवाब नहीं है। सुपर डुपर जितना भी तारीफ करेंगे वो बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। तो मिन्हा सर आइए, मिन्हा साहब आइए, पकड़िए। तो देख रहे हैं काफिला, देखने से लग गया होगा, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है। चलिए चलिए हो गया हाँ, चलिए ठीक है, बैठते हैं। रुकनी नहीं चाहिए। ये वो शख्सियत है, आज कौशल ट्रस्ट ने जो मुकाम हासिल किया है, इस मुकाम को हासिल करने में बहुत स्ट्रगल किए, और जो स्ट्रगल जो हुआ इसे बयान इतने आसानी से नहीं किया जा सकता है। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी जो टॉप जो लीडर्स जो है सर को सम्मानित करने की स्टेज पर प्लीज आए। उदय गुप्ता सर, डॉक्टर मिलन्स प्लीज सर, वेलकम सर। मनीष सर, आशीष सर, राजन सर, अरुण सर, मंटू जी, विकास जी, सुनैना रानी में सुशीला, यस सुशीला जी, शांति जी, खुशी जी, मीना सर, थैंक यू। रंजीत सिंह फ्रॉम बक्सर बिहार, प्लीज वेलकम सर। ये कोई आम शख्सियत नहीं है साथियों। आज कौशल ट्रस्ट जो मुकाम हासिल कर चुकी है, रियली पूरे भारत के लिए गर्वान्वित करने वाली बात है। कौशल ट्रस्ट ने आज जो हरियाली को लेकर के जो जन जन के अंदर करने वाली बात है। सर का जो दिल जो है बड़ा लज्जित दिल के है, और इनके इरादे इतने औलादी है कि जो संकल्प जो ये लिए, आज उस संकल्प को पूरा करने के लिए चाहे रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां आ रही है, सर रात दिन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। चाहे वो बरसात हो, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, कितनी भी तकलीफें हो। और रंजीत सर फ्रॉम पटना, प्लीज सर वेलकम। एक खास शख्सियत को आज हम लोग इस स्टेज पर सम्मानित करने का जो मौका मिला है, जबरदस्त तालियां होती रहनी चाहिए साथियों। जोरदार तालियां दोस्तों, तालियां में करने होना चाहिए। तालियों के आवाज से पूरा माहौल सर्वराज में होना चाहिए। देशभक्ति की शायरी, जोरदार तालियां होते रहे। क्या बात है, जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। एक समय ऐसा पल हमेशा हेलो 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 कहाँ आ गए भाई, हेलो 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 हेलो, ऐसा पल जिंदगी में हमेशा नहीं होता है। थोड़ा सीधा थोड़ा साइड होकर फोटो बनाएं प्लीज, लोगों को भी देखने का मौका दें। और आप तमाम लोग स्टेज पे ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि फोटो सेशन। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा बात है, ये महफिल थोड़ा ऐसे हो समय नहीं, थोड़ा ऐसे हो जाए। जिस तरह का आप सब देख रहे हैं, हाँ आपका भी समय आएगा। हाँ, और थोड़ा सा भी आकर आज तक हम लोग दूसरों के लिए तालियां बजाते आ रहे हैं, लेकिन तो तौफीक सफर भी देना और बोलना तूने सिखाया था कि उस वक्त तो हम गूंगे थे,
आज जो बोलूं तो मेरे लहजे में असर भी देना। मैं डाल्टनगंज से चल के यहाँ मालूमात के सरजमी पे आया हूँ। पहले मैं 12 साल तक इस नेटवर्किंग में आया हूँ, लेकिन जो 12 साल की जिंदगी गुजरी, ये 8 महीने का सफर बहुत अच्छा रहा। मैं कौशल ट्रस्ट में सिर्फ 8 महीने से हूँ, लेकिन अच्छे मुकाम पर हूँ। कभी कभी लगता है कि एक कहानी सुना दूं, इससे पता चल जाएगा कि कौशल ट्रस्ट क्या है। एक औरत के शौहर यानी उसका पति कोई हादसे में मर गया, लेकिन बहुत बड़ा वो आदमी था। पूरे मोहल्ले के लोग आ गए, पूरे औरतें आ गई, सबने चुप कराया, लेकिन चुप नहीं होती थी। एक नौजवान लड़का सामने आया, कहा कि बहन क्या बात है, ये तो हादसात होते रहते हैं, क्यों चुप नहीं हो रही हो? उसने कहा कि हम तो जानते हैं कि एक दिन न एक दिन सबको मरना है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सिर्फ 4-5 महल अपना बना हुआ है, अब उसमें कौन रहेगा? तो लड़का बोला कि मैं रह लूंगा। चुप हो गई। उसके बाद फिर रोना शुरू की, फिर औरतें चुप कराई, नहीं चुप हुई। फिर लड़का आगे कदम बढ़ाया, कहा कि बहन अब क्या चीज है, क्यों रो रही है, ऐसे हादसा तो होते रहते हैं, चुप रहो। चुप हुई और उसके बाद उसने कहा कि ये मर गया उसका गम नहीं है, गम तो इसका है कि इसके पास 4-5 गाड़ियां और 50 लाख 60 लाख की गाड़ियां हैं, इस पर कौन सवारी करेगा, कौन चढ़ेगा? लड़का बोला घबराने की बात नहीं है, हम इस पर सवारी कर लेंगे। चुप हो गए, फिर रोना शुरू की। सब मोहल्ले के लोग उसको चुप कराने में लग गए, लेकिन चुप नहीं होती थी। फिर ये लड़का आगे बढ़ा कि बहन अब क्या बात है, क्यों चुप नहीं हो रही है? चुप हुई, कहे कि असल बात है इसके पास 4-5 अलमारी कपड़ा एक से एक है, कौन पहनेगा? लड़का बोला कि हम पहन लेंगे। लेकिन उसके बाद वो औरत बहुत रोने लगी, पूरे लोग समझाने में लगे, लेकिन नहीं समझा। लड़का आगे बढ़ा, इसका जवाब सुनिए। बोला अब बहन क्या बात है, अब भी तो बताओ कि क्यों रो रही हो, ऐसे हादसा होते रहते हैं, जिसको दुनिया में आना आया है वो एक दिन जाएगा, बात क्या है? उस औरत बोली कि इसके पास बैंक का लगभग 50 लाख रुपया कर्ज है, अब कौन भरेगा? लड़का आगे बढ़ के आगे बढ़ा और बोला कि सब हम ही बोलते रहे कि तुम लोग भी कुछ बोलोगे। यही दुनिया है। जब कहा जाता है कि कौशल ट्रस्ट में आओ, अब आने के बाद सुनो क्या इसमें राज है, क्या इसमें राज है? तो बात यही हकीकत है कि जहां फायदे का बात था, हाँ में हाँ कहते रहा, और जब कुछ बात आई लोग तो कहा कि सब हम ही बोले कि तुम लोग भी बोलोगे। यही बात है। कौशल ट्रस्ट में जब आप लोगों को बुलाया जाता है, समझाया जाता है, कुछ दिया जाता है, तब तो नहीं आते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ जाता है, कुछ कमाल होने लगता है, तब आप कहते हैं कि पहले हमको नहीं कहते। सब कहा जा रहा है। असल बात है कि एक शेर सुन लीजिए कि मकरो दगा फरेब जमाने में रह गए, अरे हम तो दोस्ती का फर्ज निभाने में रह गए, और दोनों चले था साथ मगर वो आगे निकल गए, अरे हम तो क्या हो रहा है यार? गया और जो भी गया जनरेटर चलाने, और वहीं जाके सब गया।
बात हम शेयर कर रहे थे सर कि मकरो दगा फरेब जमाने में रह गए और हम तो दोस्ती का फर्ज निभाने में रह गए। और दोनों चले थे साथ मगर वो आगे निकल गए, हम तो रास्ते का पत्थर हटाने में रह गए। अभी जब कौशल ट्रस्ट का प्लान जब बनाना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा टीम कहां से खड़ा करना है और इतना लेख कहां से हम करेंगे। एक कहानी सुन लीजिए। तो इस सफर में हम चले थे अकेले, लोग आते गए, कारवां बनते गया। एक अगर इस नाम के हो गए तो कोई गुस्सा फील नहीं करेंगे। एक दुनिया जो रुआ ढूंढता है वो रेलवे स्टेशन से पार कर रहा था तो देखा कि 10-12 बोगी रुआ के गांठ लिया हुआ है। वो देख के घर पे आया और बीमार पड़ गया। बहुत से डॉक्टर आए, बहुत से हकीम आए, बहुत से दवा चलाए, लेकिन ठीक होने का नाम नहीं। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरते गया। एक दिन ऐसा हुआ कि लगा कि अभी बचेगा नहीं, तो उसके दोस्त को खबर करना पड़ा कि तुम्हारा दोस्त चरपाई पर पड़ा है और कुछ दिनों का मेहमान है, तुम आके मिल लो। कहा कि सिर्फ हम 10 मिनट में आ रहे हैं। उससे कहा गया कि तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आ रहा है, लेकिन 10 मिनट का टाइम लिया है। और चुपचाप दोस्त घर जाके सो गया और 1.5 घंटा के बाद आया। बोला कि दोस्त तुम कहाँ थे, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। तुम बोले कि 10 मिनट में आएंगे और तुम 1.5 घंटा में आ रहे हो। क्योंकि हम क्या बताएं, रेलवे स्टेशन से जब पार हो रहे थे तो बहुत से रुआ के गांठ उतरा हुआ था और उसमें सब में आग लगा हुआ था। उसी को हम देख रहे थे। वो जो सुना तो चरपाई से सोया हुआ इंसान बैठ गया, उसका आग लग गया। बोला कि हाँ लग गया। उसका मानिया हो गया था दिमाग में कि जितना रुआ है सब हम ही को ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए बीमार पड़ा था। लेकिन जब खबर मिला कि आग लग गया तब वो ठीक भी हो गया। तो हकीकत बात यही है। आप जो कर रहे हैं कि पूरा हम ही को टीम चलाना पड़ेगा, सब काम हम ही को करना पड़ेगा, सब ट्रस्ट हम ही करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लाइन में आके खड़ा तो हो जाओ, फिर उसकी कमाल देखो। ये जितनी भी आप महफिल में देख रहे हैं इससे दुगना आपका आ जाएगा। अब उसके बाद बहुत से लोग अजीज आए हुए हैं, बहुत से मेहमान दूर दूर से आए हैं, सबको मौका देना है। इसलिए हम ये कहेंगे कि एक शेर सुन लीजिए जो बार बार हम ये कहते हैं कि तूफान में डूब के कश्ती समंदर से निकल सकता है, हवा में उड़ने वाले जहाज भी खतरे से बच सकता है। ऐ मेरे दोस्त, तू अपनी जिंदगी से कभी मायूस मत होना। अरे बिगड़ी हुई मुकद्दर कभी भी कौशो ट्रस्ट से बदल सकती मिलता है और आने वाले दिन में भी मजदूरी समय से मिलेगा। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इसमें मजदूरी दर आप लोग को मिलता है। और आज अगर हम मुहिम से और अच्छा खासा हम लोग टीम बनाते हैं, अच्छा खासा हम लोग पेड़ का डोनेशन करते हैं, उससे जुड़ के मेरा घर भी आसानी से चल सकता है। इसके लिए पोषो ट्रस्ट को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा तालियों से स्वागत करें। और आप लोग को बता रहे हैं एक पौधा लगाएं, क्योंकि 50 साल में एक पेड़ हमारे कितने काम आते हैं। 2-3 आप लोग को गिनवाते हैं जो गूगल में हमें बताया है, सर्च कर रहे थे कि पेड़ लगाने से क्या फायदा है। तो थोड़ा सा लाभ बताएं तो आप लोगों के बीच थोड़ा सा रख रहे हैं। 17.5 लाख रुपये की ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अगर एक पेड़ हम लगा रहे हैं तो 50 साल में 17.5 लाख रुपया का ऑक्सीजन हमें प्राप्त करता है, उत्पादन करता है। 41 लाख रुपए के पानी की रिसाइकलिंग करता है। 300 पेड़ मिलकर खत्म कर सकते हैं एक व्यक्ति द्वारा जीवन भर में फैलाए गए प्रदूषण को। यानी एक व्यक्ति व्यस्त है जो प्रदूषण को फैला रहा है तो जीवन भर उनको 300 पेड़ लगाना है। तो
तो हम लोग को भी एक पेड़ से काम नहीं चलेगा, तो 300 पेड़ लगाना है एक व्यक्ति को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 35 लाख रुपए के वायु प्रदूषण का नियंत्रण करता है, तो इसका आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। 300% के लगभग तापमान कम करता है। अचानक देखते होंगे कहीं हम लोग जाते हैं तो एकदम लगता है कि मेरा फेस जल गया, तो उसमें हम लोग का 3% के लगभग तापमान कम करता है। 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है हर साल। अगर एक पेड़ है तो 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है हर साल। 18 लाख रुपए के जमीन के कटाव खर्च पर काम करता है। तो इतना हम लोग को पेड़ का अगर महत्व अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग को खुद लगेगा। इस मुहिम से हम लोग जुड़े और इस कोसोप ट्रस्ट का हम लोग आनंद लें और मेरा घर परिवार भी अच्छा से चले। बाकी आप लोगों को गलतियां हुई है हम लोग की तरफ से, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और सर आपसे निवेदन है कि आप इस माफ करेंगे बारियातों की टीम की तरफ से, सभी तरफ से माफी मांग रहे हैं। धन्यवाद। लगाए हैं हरा भरा भारत मेरा देश, या क्या है चर्चा? हरा भरा मेरा देश पर चर्चा। जी सर, इस पर क्या है विस्तार पूर्वक कुछ जानकारी देंगे? जी हाँ, कोसोप ट्रस्ट विगत 11 सालों से गुजरात वडोदरा से इसकी शुरुआत हुई। सोशल एक्टिविटीज़ जैसे समाज को कंबल बांटने से लेकर भोजन कराने से लेकर यहाँ तक कि शिक्षा प्रदान करने तक, पेंसिल कॉपी बुक्स प्रदान करने से लेकर के ये काम करती है। साथ ही विगत 1.5 सालों से एक मुहिम चलाई है ग्रीनवे, और इसका मतलब यह है, ग्रीनवे का मकसद ही यही है कि पूरे भारत में, भारत के वो तमाम पंचायत जहाँ पे लाखों पेड़ लगाए जाएं। और पेड़ क्यों लगाना जरूरी है? पेड़ लगाना इसलिए जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। स्थितियां ऐसी है कि आपके भारत का 40 शहर ऐसे हैं जो प्रदूषित हो चुके हैं। पटना जैसी शहर, दिल्ली जैसा शहर में जितने भी एम्स या बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर श्वास की बीमारी से ग्रसित लोग का तांता लगा हुआ है। स्थिति बहुत भयावह है, और ये सब का कारण है डेवलपमेंट, कटते हुए जंगल, बसता हुआ शहर। ठीक है भाई, भारत का विकास होना चाहिए, लेकिन पेड़ भी तो लगने चाहिए, और पेड़ सिर्फ लगना नहीं चाहिए। ग्रीनवे मुहिम है कि सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, उसका लालन पालन भी करना है। तो कोसोप ट्रस्ट ग्रीनवे मुहिम के तहत पेड़ भी लगाती है, उसका लालन पालन पोषण करती है, उसकी रक्षा करने के लिए फेंसिंग करती है, पानी की व्यवस्था करती है। वहाँ पे आदमी दिन और रात रखते हैं, यानी केमिकल फ्री वहाँ पे खाद की व्यवस्था होती है, गोबर की व्यवस्था होती है, ताकि पेड़ का ग्रोथ जल्दी हो जाए, ऑक्सीजन हम भारतवासियों को ज़्यादा मिले। तो ये कोसोप ट्रस्ट का एक पहल है, एक मुहिम है। और आज ये बालूमाथ, ये बालूमाथ की धरती से हम आग्रह करना चाहते हैं, बालूमाथ वासियों से, पूरे झारखंड वासियों से, जोहार झारखंड कहते हुए, और फिर पूरे देशवासियों से, कि अब आवश्यकता है जागने की, सचेत होने की। भयावह दिन नज़दीक आ चुका है, स्थितियां बिगड़ती जा रही है। पेड़ लगाना हर हाथ का काम है, और पेड़ लगाकर उसे बचाना भी हर हाथ का काम है। ये संदेश देने हम आज बालूमाथ के ये होटल, जो प्रतीक्षा होटल है, यहाँ हम लोग आए हैं, और यहाँ के आम जनता का भी सहयोग है, यहाँ पे आए हैं। उन तमाम जनता को भी हम अपील करना चाहते हैं कि सब हाथ मिल करके पेड़ लगाएं, सारा हाथ मिल करके पेड़ लगाएं। यही उद्देश्य है और यही हम कहना चाहते हैं। पेड़ लगाने का सिस्टम क्या है, पद्धति क्या है? जी, पेड़ लगाने की जो हमारी पद्धति है, वो साहब पद्धति ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत टीम है। लोग बाग पेड़ नहीं लगाते, चाहे जितना समझा लीजिए। हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, लेकिन खुद की भी टीम है जो पेड़ लगाती है। और पेड़ हम लोग ऐसे लगाते हैं कि पहले ज़मीन का मालिकाना हक अपने पास लेते हैं, जैसे एग्रीमेंट करके 5 एकड़ की ज़मीन, 10 एकड़ की ज़मीन, 40 एकड़ की ज़मीन, और फिर उसके अंदर फेंसिंग करते हैं, खेत की जुताई करवाते हैं, ट्रैक्टर से गोबर डलवाते हैं, और फिर लाइन से 5 फुट बाई 10 फुट के दूरी पे हम पेड़ लगाते हैं, और वहाँ पे आदमी रख देते हैं कि ताकि उसका देख रेख कर सके। जी,
सरकारी संस्था है? जी नहीं, ये सरकारी नहीं, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप अर्ध सरकारी कह सकते हैं, एनजीओ है, और ये हम सब का है। चूंकि हर हाथ मिल जाएगा तो एक एनजीओ बन जाएगा, एक समूह बन जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। राम भाई का एक मुहिम था, आज बहुत सारे लोग, आज सबका साथ मिल रहा है, तो ये हमारे क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक संगठन हो गया। मालिकाना हक क्यों लेते हैं? हाँ, मालिकाना हक इसलिए, जमीन, चूंकि अगर जमीन लावारिस होगी तो उसके पेड़ों की रक्षा नहीं की जा सकती, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। मालिकाना हक इसलिए, एग्रीमेंट इसलिए करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि किसान ही तो बढ़े। अगर वो लीज पे जमीन देता है तो वार्षिक उसे पैसे भी मिलेंगे, जमीन का भाड़ा भी मिलेगा, यानी एक रोजगार उसको मिला, और साथ साथ में जमीन का रक्षा हो जाता है, घेरावा हो जाता है, तो पेड़ उसके अंदर बड़े आसानी से बढ़ते हैं। कितने समय के लिए? जी, करीब करीब हमारा उद्देश्य होता है कम से कम 25 साल, और उससे अगर ज़्यादा हो जाए, अगर आपसी तालमेल अगर बैठ गया, बेहतर हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 99 साल के लिए भी दे सकते हैं, और देते भी हैं लोग। जी, इस ट्रस्ट का क्या कार्य है और समाज में क्या कुछ बदलाव है? जी, इस ट्रस्ट का कार्य ही है समाज को बदलना। हुजूर, मतलब यह है कि सबसे पहला, आज हमारा समाज ग्रसित हो रहा है, पूरा देश आपका ग्रसित हो रहा है। तो कैसे ग्रसित हो रहा है? तो पोल्यूशन से, प्रदूषण से। तो सबसे पहले अवेयरनेस करने का काम इसलिए है कि भारत देश का जो फेफड़ा अब बीमार होने जा रहा है, उसे बचाना है, तो पहले तो स्वस्थ करना है। अगर हमारा समाज स्वस्थ हो गया तो हमारा भारत ही स्वस्थ हो जाएगा। तो ये है, साथ साथ में समाज में बदलाव करने के लिए असमानताएं जो हैं अभी समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की, उसको समान रूप में लेकर आने की भी पद्धति हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। एजुकेशन में हमने कहा, भोजन से रिलेटेड हमने कहा, मुफ्त दवाइयाँ हम दे पाते हैं, और शिक्षा का भी प्रबंध हम करते हैं ताकि समाज हमारा बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ सके। इस कार्यक्रम से क्या कुछ संदेश देना चाहिए? जी, इस कार्यक्रम से हमारा संदेश ये है पूरे झारखंड वासियों को, ये बालूमाथ वासियों को, और पूरे भारत देशवासियों को कि मेरे देशवासी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माताएं, अब जागना है और अपने अपने हाथों से कम अपने परिवार के नाम एक पेड़ लगाना है और उसकी रक्षा भी करनी है। ये संदेश हम देना चाहते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम राम बच्चन प्रियदर्शी है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में औरंगाबाद जिला है, और औरंगाबाद जिला में अम्बायर का हमारा घर हुआ। वैसे 27 सालों से हम वडोदरा गुजरात में रहते हैं, परिवार के साथ में, बाल बच्चे वहीं रहते हैं, और गुजरात में मुझे राम भाई कहते हैं, आप भी मुझे राम भाई कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आप के तौर पे हमारे महामहिम का एक चीज बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, कहा गया है कि जिंदगी का असली उड़ान बाकी है, जिंदगी का असली उड़ान बाकी है, जिंदगी का कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो माफी है मुट्ठी पे जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अमूजा साहब और हमारे गुरुदेव जी। मैं बालूमठ वासियों से, यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, और आप सब एक साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा तो फिर पीछे से आपको बोलना है, एक बार बोलना है, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे मंच पर उपस्थित, यहाँ पे गणमान्य हमारे साहब हैं, और मिनहाज साहब, सोनी मैडम जी, अशेश्वर जी, साथ साथ में साहब हैं हमारे आए हैं, उदय जी, और आपको अनिल अंबुजा जी, सबका आभार व्यक्त करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, आप सबका चरण स्पर्श मैं कर रहा हूँ। और एक बार नहीं, कम से कम 20 बार, और एक और जोड़कर 21 बार मैं आपका चरण स्पर्श कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। साथ साथ आपने देखा कि यहाँ पे सारे लोगों को माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया।
मेरा दिल कहता है कि मैं आपके पास आऊं, आपको माला दूं, आपको गुलदस्ता देकर के स्वागत करूं। पहुंचना मुश्किल है। आप काफी तादाद में बालूमाथ वासी आए हैं, ये देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। कृपया एक माला दें आप हमें, एक साथ दें। मैं स्टेज से आप सबको माला और गुलदस्ता देकर स्वागत करना चाहता हूं। ये आप हमारे तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इसे स्वीकार करें। ऐसा समझे कि राम भाई आपके पास आकर आपका चरण स्पर्श करके ये माला गले और ये गुलदस्ता से सम्मानित कर रहा है, तो आप हमें स्वीकार करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में मैं अपने श्याम से दुआएं करना चाहता हूं। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब से ये दुआएं करना चाहता हूं। आप जिस धर्म को मानते हैं, मैं उन परम पवित्र उस भगवान से मैं दुआएं करना चाहता हूं। मैं श्याम से दुआएं करना चाहता हूं कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, अच्छा सा स्वास्थ्य, तरक्की, बाल बच्चे, ऐश्वर्यवान, धनवान, स्वास्थ्यवान सब बने, आपकी दिन दुनी चौगुनी तरक्की हो, ये मैं अपने श्याम से प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए। दोस्तों, आज आप आए हैं, मेरी आवाज पीछे जा रही है क्या? एक बार पीछे से हाथ उठाइएगा जी। अगर मेरी आवाज अच्छे से जा रही है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जा रही है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो व्यवस्था है यहाँ पे वही व्यवस्था है, हमें उसी व्यवस्था में अपनी बातों को रखना होगा। आज आपको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, इसका जवाब हम आपको देंगे। आखिर आप यहां से क्या लेकर जाएंगे, ये जवाब हम आपको देंगे। हम कौन हैं, हम करते क्या हैं, और मेरे काम करने से आपके जीवन में क्या सुधार आ सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, इसका जवाब हम आपको देंगे। तो ये जवाब सुनने के लिए क्या मेरा बालूमाथ वासी तैयार हैं? तो एक बार हाथ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में हाथ एक बार और उठाना होगा कि कोई एप्लीकेशन के बारे में या कोसोफ ट्रस्ट के रजिस्टर्ड मेंबर यहाँ पे कितने उपस्थित हैं, वो एक बार हाथ उठाएंगे। वाह, क्या बात है। और बाकी के जो हाथ नहीं उठे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप हमारे आगंतुक हैं, नए भाई हैं, आप आए हैं। मेरा हृदय गदगद हो गया। मेरा सौभाग्य है कि आप आए हैं। ये ईश्वर ने मुझे ऐसा, ये तोहफे के रूप में मुझे आपको दिया है कि आप आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर मैं कौन हूं। मैं बिहार का रहने वाला एक गरीब का बच्चा हूं। मैं औरंगाबाद अंबा एरका हमारा गांव है। 27 साल से गुजरात वडोदरा में रहता हूं। मेरे बच्चे गुजरात में रहते हैं, मेरी पत्नी गुजरात में रहती हैं, माता पिता अंबा औरंगाबाद में रहते हैं। बहुत बार लेकर जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां का जो बंगला है वहां पे उनको रास नहीं आता था। रहते हैं 2, 4, 6 महीने, फिर आ जाते थे। तो साथ साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, गुजरात से शुरुआत हुई। गुजरात वासी मुझे प्यार से राम भाई कहते हैं। अब राम भाई में बात ऐसा है कि इसके अंदर कोई सरनेम नहीं है, कोई सिंह, कोई पांडे, कोई राम, कोई पासवान या कोई कुजूर लगा नहीं है। राम भाई, राम भाई। अब ये राम भाई क्यों? वो इसलिए कि ये जो कोसोफ ट्रस्ट है, कोसोफ ट्रस्ट का मतलब ही है
नॉलेज ओरिएंटेड सिंबल ऑफ फ्यूचर। इसका मतलब होता है ज्ञान का सागर, ज्ञान का प्रतीक। ये कॉसफ ट्रस्ट जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव, अमीर गरीब, गोरा काला, महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आज हमारा भारत भिन्न भिन्नताओं से भरा पड़ा है। तकलीफें इतनी है, बेटा साउंड कम कर दो। इतनी तकलीफें हैं हमारा भारत में कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से घिरे हैं हम। हमारा भारत घिरा है और जिसका नतीजा ये है कि हमारा भारत को जितना विकास करना चाहिए वो नहीं हुआ है। मैं पूछूंगा सवाल आप लोगों से कि क्यों नहीं हुआ है। जवाब आप ही लोग दीजिएगा कि मेरा भारत कितना विकास किया है, मेरा झारखंड कितना विकास किया है। तो हम उलझे हुए कहां है? तो हम उलझे बात ऊंच नीच भेदभाव ये देखने में उलझे हैं। जो देश नहीं देखता वो देश में जाकर देख लीजिए, लोग बाग कितने संपन्न हैं, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। एक एक व्यक्ति का जो इनकम है वो लाखों करोड़ों में होता है, उनका फिनांस बहुत मजबूत होता है। हमारा भारत का फिनांस, हमारे भारत ही नहीं हमारे झारखंड वासियों का जो अकाउंट है वो किस लेवल में है, अभी हम जांच करने वाले हैं और बताने वाले आप हैं कि क्या स्थिति है। तो क्यों? तो यही कारण से तो ये राम भाई, ये कॉसफ ट्रस्ट का पहला कदम है कि समाज में फैल रही विभिन्नताओं से परे होकर काम करना। इसलिए ये राम भाई है। मुझसे जात मत पूछिएगा कभी और मुझे आप अपना जात बताइएगा मत कभी, क्योंकि ये वो उतना बड़ा कैंसर है जो भारत को अंदर से खाया जा रहा है। महसूस कर लीजिएगा, ये कड़वा सत्य है। दोस्तों, ये कॉसफ ट्रस्ट विगत 11 सालों से आपको गुजरात में काम कर रही है समाज के लिए, समाज के विकास के लिए। वहां जात नहीं पूछी गई, वहां पे अमीर गरीब नहीं देखा गया, वहां पे महिला पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया। तो शिक्षा की आवश्यकता है, हमने कॉपी दिया, हमने कलम दिया, हमने पैसे से एडमिशन करवाया बच्चों को। जो पेट भूखा था उन्हें रोज खाना खिलाते हैं, इतवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन खाना खिलवाते हैं और 250 से 300 लोग रोज खाना खाते हैं आपके गुजरात में। वहां पे जात पूछकर थाली में खाना परोसा नहीं जाता। इंसान हो, भूख लगी है ना, खाना चाहिए ना, तो खा लो ना, ये कही जाती है। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन फल से लेकर, स्वेटर से लेकर, कंबल से लेकर, कपड़े से लेकर, ये सब समाज को मुहैया करवाती है। आपकी कॉसफ ट्रस्ट समाज में फैल रहे विसंगतियां, तकलीफें, यानी एक सोशल मीडिया भी बड़ा तकलीफ देह है। ये कॉसफ ट्रस्ट सोशल मीडिया भी लेकर आ रही है जो साफ सुथरा होगा, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होगी। वो भी झारखंड की धरती से लॉन्च होने वाला है और फरवरी में लॉन्च होने वाला है। यानी आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आपका कॉसफ ट्रस्ट का अपना भारत का व्हाट्सएप होगा। आप जूम मीटिंग करते हैं, आपका अपना जूम मीटिंग भारत का होगा। आप फेसबुक चलाते हैं, आपका फेसबुक भारत का होगा। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपके भारत का इंस्टाग्राम होगा। ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप हमारे समाज को खाया जा रहा है। यूट्यूब के जगह पे आपको यूट्यूब का होगा। जानते हैं इससे फायदा क्या होगा? आपके घर का जो बच्चा है और आप भी, यहां तक आप भी, यकीन मानिए
जैसे ही समय मिलता होगा आप इंस्टाग्राम चलाने लगते होंगे, कभी घर के बारे में सोचते नहीं होंगे, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते नहीं होंगे। आपका बच्चा इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच रहा होगा, आपका बच्चा साइंटिस्ट बनने के बारे में नहीं सोच रहा होगा, आपका बच्चा डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोच रहा होगा। जिस समय में मोबाइल है, इंस्टाग्राम चलाओ 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 चलाओ, दिमाग खाली ही नहीं है। सोच लीजिए, प्रोडक्शन क्रिएशन बनाने की ताकत खत्म हो जा रही है। तो वो डॉक्टर कब बनेगा, इंजीनियर कब बनेगा? अरे वो सोचेगा कैसे कुछ बनाने के चक्कर में, तो उसकी तो स्थितियां ही बदल गई। जैसे ही खाली समय था, बेचारा इंस्टाग्राम चला रहा है। सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो इसके बारे में भी ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काम करने जा रही है। आज आप बुलाने पर आए हैं, आपको किसी न किसी ने बुलाया होगा, अशेश्वर जी बुलाए होंगे, सोनी जी बुलाए होंगे, दीपावली जी बुलाए होंगे, तब आप आए हैं। एक दिन ऐसा आएगा, बिन बुलाए हम आपके घर में आएंगे, बिन बुलाए हम आपके जीवन में हम आ जाएंगे, क्योंकि आवश्यकता है, हम आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जब हम आपके यहाँ रहे तो जानते अपने लिए नहीं, हम आपके लिए आ रहे हैं, आपके बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आ रहे हैं, आपके समाज को सुंदर और साफ सुथरा बनाने के लिए आपके घर आ रहे हैं। लेकिन हम आएंगे जरूर। 1 महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, 4 महीना लग जाएगा, लेकिन हम आपके घर में आएंगे जरूर। अब हम बातें करते हैं आगे की, तो आगे ये है कि आखिर समाज को किस चीज की अभी आवश्यकता है, हमारा समाज आगे बढ़ेगा कैसे? अभी 2 चीज की आवश्यकता है। जो हमारा समाज का फेफड़ा है वो स्वच्छ हवा उसे मिलना चाहिए, यह पहली आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता है कि हमारे समाज में समय पे भोजन होना चाहिए, कपड़े समय पे आ जाने चाहिए, दवाइयां समय पे घर में आ जाना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो समय पे उसकी फीस भर देनी चाहिए, समय पे फीस स्कूल में पहुंच जानी चाहिए। यह आवश्यकता है या नहीं है? आवश्यकता है। तो अब समझ लीजिए कि ये 2 आवश्यकताओं की पूर्ति की बातें होगी यहां पे। अब पहली बातें मैंने कहा, मेरे बहनों मेरे माताएं आए हैं यहाँ पे, जो फोन में अगर व्यस्त हैं तो ध्यान देंगे कि फोन 1-2 घंटे बाद आप चलाएंगे, ये प्रार्थना है, लेकिन मेरी बातों को सुनिएगा जरूर। मेरी झारखंड की माताएं हैं, मैया योजना पे आधारित हैं। मेरी झारखंड की जो माताएं हैं वो मैया योजना पे आधारित हैं। सरकार मैया योजना देकर के बहुत बड़ी कृपा की है हमारे झारखंड में। उस योजना के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सोचिए ना मेरी बहनें, मेरी माताएं, आखिर ये मैया योजना आपको देने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी? उस पैसे से आपका कौन सा विकास और कैसे विकास क्या क्या कर लेंगे, फिर भी खुश हैं, आवश्यकताएं हैं। अब बताइए, जब 2500 रुपए की कीमत आपके जीवन में हो सकता है, तो सोचिए ना रोजगार की कितनी आवश्यकता है झारखंड को, रोजगार की कितनी आवश्यकता है। अरे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए महीने की कितनी आवश्यकता है, सोचिए जरा अपने आप में। तो मैं बातें करने आया हूं कि हमारा समाज का जो फेफड़ा है वो अब जाम होते जा रहा है, जाम। आपके भारत का 40 शहर जिसका हवा का जो मापदंड है शुद्धिकरण का 300 से पार हो गया है। 300 से पार होने का मतलब समझिएगा, AQI एक मापदंड है शुद्धिकरण का, 300 से पार है। मतलब ये है, अशेश्वर जी ने कहा कि पेपर में आया था, डॉक्टरों ने कहा था, या डॉक्टर कहते हैं, ये रिपोर्ट है, डॉक्टरी रिपोर्ट, कि अगर 300 से पार AQI हवा का हो गया ना,
तो अगर कोई सिगरेट नहीं भी पी रहा है, वो सिगरेट नहीं भी पीता है, तो वो 15 से 20 सिगरेट पर डे पी रहा है, ऐसी स्थिति बन जा रही है। तो आपके भारत का 40 शहर ऐसा है जिसके शहर के लोग, उस शहर के लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिला, सब के सब 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर के हवा ले रहे हैं। और जिसका नतीजा ये है कि आपका पटना शहर का एम्स भर गया है, दिल्ली शहर का एम्स भर गया है, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो सब अभी भरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। आप लोग तो जंगल में रहते हैं, हो सकता है अभी आपका फेफड़ा ठीक होगा, लेकिन आने वाले 10 साल में फेफड़ा ठीक नहीं होने वाला है। आपके घर में जो छोटा बच्चा है उसका 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका फेफड़ा ठीक होने वाला नहीं है। अभी जो बच्चे नहीं हैं और 2, 4, 5 साल बाद आएंगे, उनके 10 साल में क्या होने वाला है, उनकी फेफड़ा कैसी होने वाली है। तो जानते हैं ये क्यों हो रहा है भारत में? क्योंकि जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ उजाड़े जा रहे हैं, हाईवे बनता जा रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है। आपका रांची झारखंड का नाक था, नाक, उसको हिल स्टेशन बोलते थे। लोग बाग वहां गर्मी से बचने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब जाकर के देखिए रांची, अब वो रांची रहा नहीं, क्योंकि जितने भी जंगल थे काट दिए गए हैं, घर बना दिए गए हैं, रिंग रोड बना दिया गया है। अब कुछ कुछ फैक्ट्रियां भी आने लगी है। अब वो रांची नहीं है। रांची में हर 2 घंटे में बारिश हो जाया करती थी, अब वो कहां है? आपका बालूमाथ जंगल से भरा पड़ा हुआ था, अब वो बालूमाथ अब कहां रहा? हाईवे बनेगा तो न जाने लाखों पेड़ कट जाएंगे, रोड चौड़ीकरण हो रहा है, लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे, बालूमाथ भी डस्ट से भर जाएगा, पॉल्यूशन से भर जाएगा। कहां जाइएगा आप? कहां रहिएगा आप? आपके बच्चे कहां रहेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने अपने परिवार के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं, और पेड़ ही ना लगाएं, उस पेड़ को बचाएं, उसकी रक्षा करें, और रक्षा करने के बाद पेड़ को बड़ा होने दें। अभी यशेश्वर जी कह रहे थे, एक पेड़ ऑक्सीजन देती है 44 लाख रुपए तक का 50 साल के अंदर, तो कम से कम एक पेड़ 1 लाख रुपया पर साल का ऑक्सीजन देती है। ये आप समझ के चलिए, ये गणित है। और वो ऑक्सीजन से हम और आप जिंदा रहते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे हमारा फेफड़ा खराब हो जाएगा। अरे क्या करेंगे, सोना चांदी, ये वो, चावल दाल, कैसे कैसे? फेफड़ा ही ठीक नहीं है तो हमारा और आपका अस्तित्व क्या है? हमारे समाज का अस्तित्व क्या है? हमारे देश का अस्तित्व क्या है? तो जरा एक बार बताइएगा, अगर आपको लगता है कि पेड़ लगाना चाहिए, आपको लगता है कि पेड़ बचाना चाहिए, तो मेरा बालूमाथ वासी एक बार जोर से बोलेंगे कि क्या पेड़ लगाना चाहिए या नहीं? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाना हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं? वाह, बहुत बढ़िया। पेड़ लगाना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, लेकिन आप लोग बचाएंगे क्या? पेड़ लगाएंगे क्या? अरे इतने सुंदर सुंदर मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पे हैं, साजो श्रृंगार करके आई हैं, कितनी सुंदर सुंदर लग रही हैं सब, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, सजे धजे लग रही हैं आप, और साथ साथ में मेरे भाई साहब लोग भी सजे धजे लग रहे हैं, क्योंकि आप सब सुंदर हैं। तो सुंदर हैं इसलिए पेड़ लगाएंगे नहीं, और सुंदर हैं इसलिए पेड़ बचाएंगे नहीं। ये राम भाई सुंदर नहीं है, ये कोसम ट्रस्ट सुंदर नहीं है, तो राम भाई पेड़ लगाता है। क्या करता है? राम भाई काला है, राम भाई नाटा है, तो सुंदर नहीं है।
इसलिए जो पेड़ लगाने का काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ये राम भाई करता है कि टीम कर, आप नहीं कर पाएंगे, आप उसे बचा नहीं पाएंगे। तो ये कॉज ऑफ ट्रस्ट ग्रीनवे मित्र के माध्यम से एक मुहिम है। ग्रीनवे मित्र इसके माध्यम से पेड़ लगाती है और उसको बचाती है। जानते हैं कैसे? तो सबसे पहले भाड़े पे जमीन लेती है, उसकी घेरावा करती है तारों से। इसके बाद उसके अंदर बिजली विभाग से परमिशन लेकर आपको बिजली की व्यवस्था करती है। खेत में बिजली विभाग खेत में बिजली देने के लिए तैयार है, लेने वाला खेत में कोई नहीं है। तो ये कॉज ऑफ ट्रस्ट, ये राम भाई बिजली विभाग से बिजली की व्यवस्था करता है, मोटर पंप गाड़ने की व्यवस्था करता है और वहां पे आदमी रखता है ताकि पेड़ जब लग जाए तो उसकी देख रेख करे। और खेत को आप ये समझ कर चले, खेत बड़ा उपजाऊ हो जाए उसके लिए गोबर खाद की व्यवस्था करते हैं। हमें थोड़ा सा कोशिश करिए कि ये टीम प्लीज कम इधर आ जाइए। चेहरा इतने प्यारे प्यारे चेहरे देख नहीं पा रहे हूं मैं। तो आप सुंदर हैं, कॉज ऑफ ट्रस्ट सुंदर नहीं है। कॉज ऑफ ट्रस्ट समाज के लिए सुंदर है क्योंकि समाज की भलाई के लिए पेड़ लगाती है, पेड़ बचाती है और विधि व्यवस्था सब बनाती है। ये कॉज ऑफ ट्रस्ट लगाती है। अब जरा सोचिए कि जब कॉज ऑफ ट्रस्ट लगाती है यानी आपका फर्ज बनता है पेड़ लगाना। अरे भाई अपने लिए लगाना है। अगर आपको अपने पे रहम नहीं आती, आप अगर क्रूर हैं, आप अगर खड़ूस हैं, आप अपने आप को सजा देना चाहते हैं, तो अरे भाई आपके घर में प्यारा प्यारा बच्चा है जी, और उसके चेहरे को देख लेना है। अरे आपके घर में आज नहीं है तो कल बच्चा प्यारा सा आएगा, उसके चेहरे को देख लेना है। अरे कम से कम उसके लिए तो पेड़ लगाना है। लेकिन आप खड़ूस नहीं हैं, बालूमाथवासी खड़ूस नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं, सुंदर इंसान है और हृदय के अंदर एक सुंदर सा दिल भी है। बालूमाथ वासियों के पास, अशेश्वर जी के पास तो बड़ा प्यारा सा दिल है। तो आप ये समझकर चले कि जब आप इतने अच्छे इंसान हैं, हृदयवान हैं, आप पेड़ लगाना है, अपने लिए अगर नहीं लगाने के लिए सोच रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए लगाना है। तो ये समझ कर चले, अगर मैं आपसे कहूं कि आप तो पेड़ लगाएंगे नहीं, कॉज ऑफ ट्रस्ट पेड़ लगाती है आपके लिए, तो क्या ऐसी स्थिति में कॉज ऑफ ट्रस्ट को मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बार जोर से बोलिए, कॉज ऑफ ट्रस्ट को मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बार और जोर से बोलिए कि कॉज ऑफ ट्रस्ट को मदद करना चाहिए या? बहुत बहुत धन्यवाद। कॉज ऑफ ट्रस्ट को मदद इसलिए करना चाहिए कि कॉज ऑफ ट्रस्ट आपके लिए काम कर रही है। तो जानते हैं मदद कैसे होगा? मदद होगा, कॉज ऑफ ट्रस्ट को एक पेड़ का डोनेशन यानी दान देकर मदद होगा। कैसे मदद होगा? दान देकर मदद होगा। तो दान आपको देना है मात्र और मात्र 1000 रुपया। एक पेड़ लगाने का, उसका लालन पालन पोषण करने का दान 1000 रुपया होता है मेरे झारखंड वासियों। अगर वो आप 1000 रुपए का दान कॉज ऑफ ट्रस्ट को करते हैं, ये दान कॉज ऑफ ट्रस्ट रखेगी नहीं। एक रिश्ता जोड़ने की बात है, एक रिश्ता जोड़ने की बात है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं एक बार देखना चाहता हूं कि जब आप 1000 रुपया कॉज ऑफ ट्रस्ट को दान देते हैं तो कॉज ऑफ ट्रस्ट आपके नाम का पेड़ लगा देती है। उस खेत में आपका नाम बोर्ड पे लगा देती है कि ये भाई ने, ये बहन ने, ये इसने
एक पेड़ का दान दिया है। अब आप अगर उस खेत में अपने बच्चे को लेकर अगर जाते हैं और ये दिखाते हैं कि मेरा बच्चा देखो मेरा नाम यहां पे है, अरे मेरा नाम है, मैंने पेड़ लगाया है, पेड़ बड़ा भी हो रहा है, तो उस समय आपके बच्चे का हृदय कितना गदगद हो जाएगा। तो जरा बताइए बालू माथवासियों कि क्या 1000 रुपए का दान अपने बच्चे के लिए, अपने जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एक बार जोर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, एक बार हाथ उठाकर बोलिए कि 1000 का दान दिए या नहीं देना चाहिए? अरे वाह, देना चाहिए। 1000 का दान अगर आप कोसप ट्रस्ट को देते हैं, आप जानते हैं क्या होगा? यहां से बदलाव होगा। आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। आपको लगता होगा ये राम भाई आकर के कह रहा है कि 1000 का दान दे दीजिए, पैसे मांगने के लिए बुलाया है। ऐसा बहम नहीं लेकर जाइएगा यहां से। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हम आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। आप भाई बनकर हमारे जीवन में आ जाइए, बहन बनकर आ जाइए, मां बनकर के आ जाइए और इस राम भाई से एक बार रिश्ता बना लीजिए। आपकी जिंदगी में बदलाव यहां से शुरू होता है। जानते हैं कैसे बदलाव यहां से शुरू होगा? जैसे ही आप 1000 का दान देते हैं, वैसे ही आपके नाम का पेड़ खेत में लग जाता है, आपका नाम खेत के बोर्ड पे लग जाता है और साथ साथ में आपको उस पेड़ का रख रखाव करता बना दिया जाता है। उस पेड़ का रख रखाव करता बना दिया जाता है। और जानते हैं जब उस पेड़ का रख रखाव करता बन गए तो आपको उसका रख रखाव करने जाना नहीं है कहीं। अरे जो काम आप करते हैं करते रहिए, आप नौकरी करते हैं करते रहिए, आप घर में रहते हैं घर में रहिए, अरे किसानी करते हैं किसानी करते रह जाइए। वहां पे कोसप ट्रस्ट आपके नौकर चाकर खेत में रख दिया है। पानी डालेगा वो, उसकी देख रेख करेगा वो, खेत में लगाएगा वो, नाम आपका होगा कि रख रखाव करता कौन है? तो आप हैं। रख रखाव करता कौन है? आप हैं। और जानते हैं कोसप ट्रस्ट एक पेड़ का रख रखाव करने में महीने का 150 रुपया आपको देती है आपके खाते में। कोसप ट्रस्ट महीने का 150 रुपया देती है आपके खाते में। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, देखता हूं कि वहां आवाज आती है कि नहीं। चंदन जी आइएगा पीछे से। मैं ये देखना चाहता हूं कि जब आप कोसप ट्रस्ट में 1000 रुपए का दान करते हैं तो कोसप ट्रस्ट उसका रख रखाव का 150 रुपया महीना देती है आपके खाते में। और वो भी 150 रुपया कैसे? वो भी 1 महीना बाद नहीं, 30 दिन बाद नहीं, हफ्ता में उस 150 रुपया को 4 भाग में तोड़ दीजिए। आज आप डोनेशन करते हैं, आज आप अगर आपका नाम का पेड़ लग जाता है तो आज से 7वें दिन 37 रुपया 50 पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाता है। और 37 रुपया 50 पैसा, 37 रुपया 50 पैसा, 37 रुपया 50 पैसा, 37 रुपया 50 पैसा कुल जोड़ेंगे तो 150 रुपया महीना आपके घर में आना शुरू हो जाता है। एक पेड़ का दान करने के बाद, एक पेड़ का रख रखाव कर्ता बनने के बाद आपके खाते में लगातार 150 रुपया 20 महीने तक, कितने महीने? 20 महीने तक ऑर्गेनाइजेशन देती है। कुल 3000 रुपए होता है। इसके बाद
उसमें 15% कट जाता है इनकम टैक्स का, सर्विस टैक्स का, और वो 2550 रुपए आपके घर में आता है। आपने दान कितना दिया था? आपने दान कितना दिया? 1000। कोसफ ट्रस्ट ने आपको 2550 रुपए इनकम करके आपके खाते में दे देती है। यानी आपसे कोसफ ट्रस्ट ने कुछ लिया? आपसे कोसफ ट्रस्ट ने कुछ मांगा? आपने मात्र रिश्ता बनाया। मात्र रिश्ता बनाने मात्र से, दया करने मात्र से आपके नाम का पेड़ लग गया खेत में। वो खेत में जब पेड़ बड़ा होगा, यकीन मानिए ऑक्सीजन जब वो देगा, ऑक्सीजन जब वो देगा तो यकीन मानिए कि क्या हमारे अगर यहां सिंह साहब होंगे तो वो क्या नाक बंद कर लेंगे? अगर यहाँ पे पांडे जी होंगे तो क्या नाक बंद कर लेंगे? अगर यहाँ पे कुजूर होंगे तो क्या नाक बंद कर लेंगे? यहाँ कोई पासवान होंगे तो क्या नाक बंद कर लेंगे? क्या वो हवा आपका है, उसके बगैर जीना नामुमकिन है। अरे यहाँ पे हाथ उठाइए। अरे कितने ऐसे धुरंधर हैं, अरे कितने ऐसे ताकतवर हैं कि हवा के बगैर 3 मिनट जिंदा रह जाएंगे, मात्र 3 मिनट। हाथ उठाइए। यहां पे अरे बड़े बड़े सिंह हैं, बड़े बड़े पांडे हैं, अरे बड़े बड़े पासवान जी हैं, बड़े बड़े कुजूर जी हैं, बड़े बड़े लोहरा हैं। बताइए ना, ताकतवर है। हवा के बगैर 3 मिनट से ज्यादा कौन सूरवीर जिंदा रह सकते हैं? ये राम भाई वही 3 मिनट आपको देने वाला है। ये राम भाई आपको सांस देने वाला है। ये कोसफ ट्रस्ट आपके बच्चे को सांस देने वाला है, और ये राम भाई यही काम कर रहा है। आपको राम भाई ने सांस दिया, अरे आपको राम भाई ने आपके खाते में पैसे दिया, और वो भी लगातार 20 महीने तक। अब मैं सवाल पूछूंगा, यहां पे कितने ऐसे माताएं, बहन और भाई हैं जिनके खाते में जो नौकरी नहीं करते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। हर हफ्ते पैसे आता है कहीं से, हर हफ्ते कोसफ ट्रस्ट के बगैर। जो कोसफ ट्रस्ट से आता है ना, वो हाथ में उठाएंगे। यानी कोसफ ट्रस्ट के अलावे हर हफ्ते खाते में इनकम का साधन है। जरा हाथ उठाइए तो। कोसफ ट्रस्ट के अलावे आपके जीवन में, आपके खाते में हफ्ते में, 15 दिन में या महीना में पैसे इनकम का कोई साधन नहीं है मेरी बहनों। सरकार की योजना को छोड़कर वो भी 6-6 महीने या 2-2 साल पर मिलता होगा, है ना? तो ये कंडीशन है। ये हमारे झारखंड के विकास का ये आईना है। मेरे जो नए हैं, जो जा रहे हैं, कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा बैठ करके सुन लीजिए। ये कड़वा सत्य है कि नहीं कि इनकम अगर नहीं है तो खाता की जब स्थिति ठीक नहीं है तो आने वाले सारे रास्ते बंद है। इस बात को मानते हैं? हाँ, मानते हैं ना कि जब इनकम ही नहीं है तो क्या गाड़ी ले सकते हैं, क्या बंगला ले सकते हैं, क्या बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, क्या समय पे इलाज करवा सकते हैं, क्या अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, क्या अच्छा भोजन कर सकते हैं? क्या नहीं। तो हम किस गुमान में घूमते हैं? हम क्यों अकड़ कर चलते हैं? अरे हम हैं कौन? हम हैं कौन? हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? और इस स्थिति में पहुंचाने वाला कौन है? उसको आप लोग पहचानने का काम करिएगा। ये राम भाई ने कहा आपको सांस देने वाला है। ये राम भाई ने कहा आपके अकाउंट में हर हफ्ते पैसे देने वाला है। ये हर हफ्ते जब आपके खाते में पैसे आएगा, यकीन मानिए आपके जीवन में
वो सारी खुशियां लौट जाएगी जो पैसे से लौटती हैं। आपके जीवन में वो सारी खुशियां लौट जाएगी जो पैसे से लौटती हैं। कसम से कहते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन 150 रुपया महीना देती है। अगर ये बात आपको अच्छी लग जाए, अगर ये बात आपके हृदय को चुभ जाए, अगर लगता है कि ये काम करने में समाज का काम है, अगर आपको लगने लगे कि ये काम करने में या कोसफ ट्रस्ट के साथ रिश्ता जोड़ने में आपकी स्थितियां बदल जाएगी, यकीन मानिए जब आपको अच्छा लगने लगे, आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने दोस्तों से, आप अपने बहनों से और आप अपने सगे संबंधियों से, आप अपने सहेलियों से इसकी चर्चा करनी शुरू कर दीजिए। जब इसकी चर्चा शुरू कर दीजिएगा, अगर कोई डोनेशन आता है, यकीन मानिए जब जब हफ्ते हफ्ते उस व्यक्ति को जो पैसा जाएगा उस पर से भी आपको पैसा आएगा। अगर 20 पैसा गया तो आपको भी 20 महीने पैसा आएगा। और वो कि यकीन मानिए बालूमाथ ने ऐसा करिश्मा किया है कि मैं सिर्फ हाथ उठवाना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो महीने के 25,000 से ऊपर कमाते हैं। हाथ उठा दीजिए। वाह, बताइए, ये मालूमात में हमारी ताकत किया, दिल गदगद कर दिया। ये कब? जब कम से कम 25,000 रुपए के इनकम करने वाले लोग आपके बीच बैठे हैं। ये पॉसिबल है, ये आसान है, तो यहां से कैरियर भी मिलेगा। अरे आपका ख्याल रखने के लिए यहां पे इंश्योरेंस की व्यवस्था है। आप रख रखाव करता बनते हैं, इसके बाद आप इसके एडवाइजर भी बनते हैं। और एडवाइजर को मजदूरी के रूप में वो 25-50 हजार ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट है जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की मजदूरी लेते हैं महीने का। दोस्तों, आपको यहां पे जिन्होंने बुलाया, आप चाहे जिस कारण से आ गए, आपको चाहे जैसे समाचार प्राप्त हुआ होगा, जिन्होंने आपको बुलाया होगा, यकीन मानिए यहां से जाने के बाद आराम से उनके पास आप जाइएगा और फिर से बैठ करके पेन और पेपर लेके बोलिएगा कि भैया मुझे समझाओ कि मुझे कैसे कोसफ ट्रस्ट के साथ रिश्ते बनाने हैं। जिंदगियां बदल जाएगी। जब इस बात का जवाब नहीं है कि आपके खाते में लगातार पैसे नहीं आते, अरे आज नहीं आते, आज आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आज अगर मुझे समझेंगे नहीं, यकीन मानिए कोई उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में लगातार आपके खाते में कहीं से पैसा आएगा? आने वाला 10 साल में लगातार आपके खाते में पैसा आएगा? अरे आने वाले 50 साल में कहीं से पैसा आने वाला है, ऐसा कोई उम्मीद का किरण है क्या? है कहीं से कोई? जब नहीं है तो आज उम्र 25 साल 35 साल 40 साल का है, 50 साल बाद कहां रहेंगे? फिर से कोई राम भाई आएगा, उस समय आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा। वो बच्चा जब हॉल में आएगा तो फिर से राम भाई पूछेगा कि जरा हाथ तो उठाओ मेरे दोस्त कि क्या खाते में पैसा लगातार या महीने की कोई इनकम है क्या? तो आज आपने हाथ नहीं उठाया, 10 साल बाद आपका बेटा और आपका बेटी हाथ नहीं उठाएगी, स्थितियां ऐसे ही रह जाएगी और हमेशा ऐसी ही बनी रह जाएगी। आप ये समझ कर चले, ये कितनी बड़ी बात है। ये कोसफ ट्रस्ट का मिशन है कि पेड़ लगाना है, फेफड़े को बचाना है, देश को बचाना है। साथ साथ में क्या करना है? तो साथ साथ में ये करना है कि आपकी जो फिनेंशियल स्थिति है वो भी यहां से ठीक हो जाएगा। ऐसी विधि और व्यवस्था कोसफ ट्रस्ट ने बनाया। आखिर ये जो
ये जो विधि और व्यवस्था है, आप लोग जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ये सवाल दोबारा नहीं करना है, किसी से भी नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, काम यहां पे पेड़ लगाना है। पेड़ लगाने के लिए इनकम जो सरकार देती है, वो सरकार के पास 3 से 4 योजनाएं हैं जिसके माध्यम से पेड़ लगाने के लिए पैसे देती है। तो पहला इनकम कोसप ट्रस्ट के पास गवर्नमेंटल होगा, दूसरा इनकम क्राउड फंडिंग होगा, तीसरा इनकम फॉरेन फंडिंग होगा और चौथा इनकम कार्बन क्रेडिट इनकम होगा। कार्बन क्रेडिट इनकम। आप लोग भी समझ लें हुजूर कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है। सरकार का एक पॉलिसी है, सरकार के पास एक नियम है कि कोई भी किसान अपने खेत में अगर वो खेती करता है, पेड़ लगाता है, भारत को हरा भरा अगर करता है, तो वो सरकार के वेबसाइट पर रजिस्टर कर ले। धान, गेहूं, साग सब्जियां, पेड़ अलग अलग से ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, उसका वजन होता है। जैसे गैस का वजन होता है, वैसे ऑक्सीजन का भी वजन होता है। ये समझकर चले आप कि वो जो ऑक्सीजन है उसका वजन है, तो उसकी कीमत भी है। और ये कीमत कौन देगा? तो जो बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं, जो धुआं उड़ा रहे हैं, डस्ट फैला रहे हैं, धूल फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, अगर उनको अपनी अपनी फैक्ट्रियां चलाना है तो वो कोसप ट्रस्ट के पास आएंगे और बोलेंगे हुजूर 10,000 पेड़ आप मुझे दे दे, 10,000 पेड़ आप मुझे दे दे। उससे जो ऑक्सीजन बनेगा उसकी वजह से हम क्या करेंगे? हम अपनी कंपनियों को चलाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इनकम के जो साधन है 4 से 5 है और यहां से ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करती है? इनकम देती है और यहां से जिंदगी आपकी बन जाएगी, आपकी जिंदगी सुदृढ़ और समृद्ध हो जाएगी। ऐसा ये कोसप ट्रस्ट है जो आपके लिए काम कर रही है। ऐसा ये कोसप ट्रस्ट का मिशन है जो आपके बच्चे के लिए काम कर रही है। ऐसा ये मिशन है कि आपके घर में टाइम पे दवाइयां आ जाए, टाइम पे अनाज आ जाए, टाइम पे वो सारी विधि व्यवस्था आ जाए जो आपको जरूरत पड़ता है। ये कोसप ट्रस्ट का काम है। इसके अंदर साथ साथ में आज एक छत के अंदर, एक छत के नीचे इतने भाई, इतने बहन हम सब इकट्ठे हुए हैं। यकीन मानिए, एकजुटता, एक प्रेम, एक ताकत यहां पे उत्पन्न होगी। एक ताकत, एकजुटता यहां पे बनेगी। हर एक दूसरे के दुख और सुख में काम आने वाले विधि और व्यवस्था का नाम ये कोसप ट्रस्ट है। कोसप ट्रस्ट हर वो जगह आम आदमी की जिंदगी में बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं उदय जी, अनिल जी, कि ये कोसप ट्रस्ट ने बेटियों के शादी में आर्थिक मदद भी पहुंचाई है, जो आज ये पहली बार आप लोग के सामने मैं गवाही दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी में तकलीफें आ रही थी, ये कोसप ट्रस्ट ने मदद किया है, साइलेंटली जाकर मदद किया है। और जैसे तैसे सामान से हो सके, विधि व्यवस्था से हो सके, रिसोर्सेस से हो सके, यहां तक कि धन से भी हो सके, तो ऑर्गेनाइजेशन ने घर जाकर साइलेंटली रूप में मदद पहुंचाया है। आज अगर हम एकजुट हो जाएं, आज अगर हम एक छत के नीचे आ जाएं, आज अगर हम एक मिशन में जुड़ जाएं, और वो मिशन जब हमारे लिए होगा, वो मिशन जब आपके बच्चे के लिए होगा, समझ के चलिए कि हमारी दुनिया रंगीन हो सकती है, हमारी दुनिया मजबूत हो सकती है, हम मजबूत हो सकते हैं, हमारा समाज मजबूत हो सकता है, हमारा देश मजबूत हो सकता है, हम मजबूत हो सकते हैं। ये है आपका कोसप ट्रस्ट, ये है आपका राम भाई। और अशेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अशेश्वर जी के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक कि सोनी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरी करते हुए भी ये इस मिशन को आगे बढ़ाती है। दीपावली मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये काम करते हुए, अपना काम करते हुए दिन रात कोसम ट्रस्ट पे काम करती हैं। मैं दीपावली मैडम को बुलाना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा, दीपावली मैडम प्लीज आइए और कम से कम ये बताइए कि आप अपना काम करते हुए आपके घर में कम से कम किस प्रकार से और कितना कुछ पैसे आते हैं जिससे आपको मदद होता है, जरा आप गवाही दीजिए। सोनिया उपस्थित सभी को मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम दीपावली देवी है और मैं बारियाती ब्लॉक में काम करती हूँ। पर जब से मैं कौशल ट्रस्ट में यहाँ जुड़ी हूँ, आई हूँ, इस मुहिम में हूँ, एक मुहिम ऐसा मुहिम है जो हम लोग के जीवन को पूरी तरह से बदल दी है और बदल के यहाँ तक कि मेरा इनकम इतना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना तक कमा पाऊंगी अपने पैर पे खड़ा। और मैं धन्यवाद करती हूँ राम सर का जो इतना अच्छा मुहिम को लेके आए और यहाँ तक हमें सक्षम बनाया कि मैं अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चला सकूँ। यहाँ तक कि मैं 25 से 30 हजार हर महीने इस मुहिम के बाद से कमाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपावली मैडम, बहुत बहुत आभार आपका। मैं दोबारा यहाँ बुलाना चाहूंगा सोनी मैडम को, वो भी अपने मुंह से बताएंगे कि आखिर इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। यहाँ पे जितने आप आए हैं भाई, जितने आए हैं बहन, आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। सोनी मैडम जी। थैंक यू जो इस प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए मौका दिए राम सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कौशल ट्रस्ट के बारे में क्या बोलूं, ऐसे पवित्र मुहिम है जो हमारे राम सर ने जो लेकर आए हैं, इसके लिए तो हम आभार व्यक्त करते हैं। शायद हमारे लाइफ में ये आकर इतना बदलाव आ चुका है कि मैं उसके लिए अपने परिवार की तरफ से, अपने फैमिली की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मुहिम में आकर हमने अपने लाइफ में परिवर्तन, अपने घर परिवार में परिवर्तन इतना आ चुका है कि आप लोग ने वाकई में विश्वास नहीं कर रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे दिखावा है, राम सर ने जो इतने सारी बातें इस प्लेटफॉर्म में लाकर, ये बालूमाथ के पावन धरती पर लाकर जो बोले हैं, आप लोग सोच रहे होंगे एक दिखावा है, ये हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये रियल है। जब आप आएंगे, जब अपने इस कौशल ट्रस्ट मुहिम से आपने जुड़ेंगे, एक पवित्र मुहिम से, तो वाकई में लगेगा कि हमने कहाँ पे आए हैं इस इतने अच्छे पवित्र मुहिम में, जो आज ने राम सर ने आप लोग को विस्तार पूर्वक बताए। ऐसे तो हम लोग तो आप लोग लिए तब तक खड़े ही हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अपना जैसलमेर में, आप लोग जान ही रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह सखी मंडल में हम एक पीआरपी के रूप में कार्यरत है। बहुत सारे लोग हमको यहाँ पे जानते होंगे, ठीक है। तो इस काम को करते हुए 10 से 5 उसके बाद हमने कौशल ट्रस्ट को लेकर इतने सीरियस रहती हूँ कि लोगों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती हूँ। यहाँ तक ये नहीं कि पैसा वो डोनेशन करे, इसके लिए नहीं, ताकि वो डोनेशन करके उनके घर में 2 रुपए जाए, उनके घर में खुशहाली आए और उनके घर में दाल रोटी और नमक आ जाए और उनके घर जरूरतों पे उनको, उनके बच्चों को पढ़ाई फीस और दवाइयों को लेकर पूरा हो सके। इसके लिए जब उनके घर में पैसा जाता है ना, सप्ताह में बिकली जाता है, यहाँ पे कोई दिखावा नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे टीम बैठे हुए, उन लोग वाकई बताएंगे कि बिकली पैसा जाता है, यहाँ पे सप्ताह में पैसा जाता है। तो वहां जब पैसा जाता है, उन लोगों ने जब बोले दीदी मेरा पैसा आज गया, तो उसमें ऐसा सुकून महसूस होता है कि वाकई में क्या बताए। ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि समाज के लिए हमने काम कर रहे हैं। वो दिए हैं हमारे राम सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर के। और यहाँ पे आप लोग दिल खोलकर यहाँ से जाइए और जो आपको बुलाए होंगे, जिनके माध्यम से आए होंगे आप लोग, उनसे जरूर बैठकर फोन पे बात कीजिएगा और इस मुहिम में आने का प्रयास कीजिए। आप लोग से हमने यही अनुरोध करेंगे, आपके घर में जो भी जैसे भी परिस्थितियां हो, एक बार आप आकर यहाँ पे देखिए, आपका लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा और खुशहाली आपका घर और परिवार चलेगा। रही बात कि यहाँ से हमने कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, हमारा क्या इनकम हो रही है, तो आगे बता दें। हम महीना में समथिंग बता ही देती हूँ, 25 से 30 सर बोले ना, हम 40 से 45 के बीच में इनकम जनरेट करती हूँ। इससे मैं चाहती हूँ कि इससे और मेहनत करके, ऐसा नहीं, मेहनत करके हम समथिंग लाख तक पहुंचने का प्रयास कर रही हूँ और ये हमारा कार्यरत प्रयास जारी है। इसके लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो आपने इतना
कीमती समय दिए हैं और हमारे राम सर ने चलकर हमारे बालू घाट के पावन धरती पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी मैडम। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जो गुजरात के फैक्ट्री में वेल्डिंग मारने का काम करते थे, वेल्डिंग, ठीक है। हमारे गुजरात में, रुकिए 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 प्लीज 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 प्लीज, कुछ नहीं अभी, कुछ नहीं प्लीज, एकदम अभी शांत रहें प्लीज। हमारे गुजरात में फैक्ट्री में आपके झारखंड का लाडला वेल्डिंग मारने का काम करते थे, गलती से इस मुहिम में जुड़ गए। हम उनको बुलाना चाहते हैं, नाम है उनका विकास प्रजापति। प्लीज काम और ये बताएंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव है, आपकी महीने की इनकम क्या हो रही है, ये जरा गवाही देंगे। वेल्डिंग मारते मारते पेड़ पकड़ लिए और गुजरात में ही रह रहे हैं, कंपनी में काम छोड़ दिए हैं, मीटिंग अटेंड करने के लिए वहां से आए हैं आपका मालूमात लीजिए। मैं विकास प्रजापति, मैं वेल्डिंग का काम करता था। जब से 3 सालों से सर के साथ मैं उठना बैठना और काम करना चालू किया हूँ, तब से कार्यरतों के जो भी टीम है वो हमारे नीचे ही है। और जब से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा और इनकम भी है। तो कितना? मेरा इनकम 65 से 70 हज़ार है। गलती हो गया बोल के 25 से 30 हजार, हमसे गलती हो गया। हम माफी चाहते हैं कि हमने 25 हजार की इनकम को आपको कहा 65 से 70 हजार। एक और ऐसे शख्स हैं जो गलती से ये कौशल ट्रस्ट के ग्रीनवे की मुहिम को उन्होंने पकड़ लिया और उनका नाम है प्रभु प्रजापति जी। वो भी आपको गवाही देंगे आकर। आइए प्रभु प्रजापति जी कहाँ हैं हमारे, और अपनी इनकम को भी बताएं। जी यहाँ पे उपस्थित सभी को प्रणाम। जी मैं जब से इस मुहिम में जुड़ा हूँ तब से बहुत खुश में रह रहा हूँ और अपने परिवार को अच्छे से देख रेख भी कर पा रहा हूँ। आज हमारी इनकम समथिंग देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए लगता है। और इस मुहिम में कहा जाए तो ये भी सदा सत्य है कि मैं गलती से ही आया, क्योंकि बहुत से तो हमारी मुलाकात गुजरात में हुई थी, बातचीत होती थी। इसी दौरान जब इस मुहिम को लेकर आ रहे थे तो इन्होंने बताया, प्रभु जी कुछ मुहिम ऐसा है ग्रीनवे का, थोड़ा उसको नीचे कर ला। हाँ, मुहिम पे आप आ जाइए और थोड़ा देखिए इसमें काम करके क्या मजा आता है। वाकई में सर ने जो बोला था वो मजा आ रहा है। और लोग आप लोग के सामने मैं खड़ा हूँ क्योंकि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि 300 के भीड़ में मैं कभी स्टेज पर चढ़कर कुछ बोल सकूं। धन्यवाद। चलिए अभी ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे शख्स को मैं बुलाना चाहूंगा, वो भी आपको बताएंगे कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। वो बड़े सरल तो हैं लेकिन बड़े कड़क भी हैं, कड़क। सरलता के साथ साथ उनके अंदर ऐसी विधि और व्यवस्था है कि वो कड़क भी हैं। और वो कड़क ऐसे हैं कि खड़ूस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खड़ूस। हमारे प्यारे, हमारे खड़ूस सर, हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग सर कुणाल पांडे जी आएंगे और आपको बताएंगे कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित हम डाल्टनगंज से चल करके आए हैं और सबको धन्यवाद बोलना चाहते हैं। कौशल ट्रस्ट जब से जीवन में आया है बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और बहुत बड़ी मुहिम के लिए ऐसे प्रयास किया जा रहा है कि बड़ा मुहिम हमको बनाना है। ज़्यादा कुछ हम जैसे नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको माइक पर थोड़ा सा जवाब से कष्ट आता है। लेकिन काम जैसे जबरदस्त करना है और मुहिम को पूरे जैसे भारत तक, जन जन तक पहुँचाना है।
1.5 लाख प्लस सेवा से हो चुका है। जल्दी से इसको जैसे बड़ा करना है सर। 1.5 लाख रुपए महीने का है और जल्दी से इसको और बड़ा करना है। क्या बोले हैं? गवाही इन्होंने दिया है कि 1.5 लाख रुपए महीना आता है और गलती से इसको बड़ा करना है। यकीन मानिए मजदूरी की व्यवस्था है, यकीन मानिए पेड़ लगाने की व्यवस्था है, यकीन मानिए फेफड़ा बचाने की व्यवस्था है, यकीन मानिए समाज को सुंदर बनाने की व्यवस्था है। और जानते हैं माताओं, अरे जानते हैं बहनों, ये जो मुहिम है वो मुहिम ऐसा है कि जितने साज श्रृंगार करके आप आई हैं, जितने सुंदर लग रही हैं, आपकी धरती माँ का भी श्रृंगार करना है, क्योंकि धरती माँ पेड़ के बगैर श्रृंगार विहीन है। और जब श्रृंगार ही नहीं तो सुंदर हमारी धरती माँ कैसे लगेगी? यकीन मानिए आज हम एक बार जोर से एक साथ मिलकर करेंगे, एक साथ मिलकर बात करेंगे, एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे कि धरती को पेड़ से श्रृंगार करना है। तो एक बार जरूर बोलिएगा, क्या धरती माँ का श्रृंगार पेड़ों से करना है? क्या धरती माँ का श्रृंगार पेड़ों से करना है? एक बार और जोर से, पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, नाश्ता चल रहा है फिर भी मुंह में समोसा रखे हुए भी बोलिए, क्या धरती माँ का श्रृंगार करना है? क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपको धन्यवाद, आपके सारे मैनेजमेंट को धन्यवाद, यहाँ के जो हॉल प्रोवाइडर हैं उनको धन्यवाद, पूरे बालू माथ को धन्यवाद, पूरे झारखंड को जोहार झारखंड करते हुए अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई होगी तो हमें माफ करेंगे। यहाँ पे जो व्यवस्था आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया है उसे आप ग्रहण करेंगे। और धन्यवाद देना चाहेंगे अशेश्वर जी को, इस बालू माथ में हमें बुलाने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सोनी मैडम को, दीपावली मैडम को और जो बाकी सहयोगी मैडम लोग हैं सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ साथ में सम्मानित करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे अरुण आचार्य जी के पूरे टीम को, क्योंकि ये हमारे लिए जो काम करते हैं वो बड़े बढ़ चढ़कर काम करते हैं पूरी टीम। ये सारे रिकॉर्ड्स सरकार को देने के लिए होता है, ये सारे वीडियोस सरकार को देने के लिए होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में, ऑर्गेनाइजेशन को सजाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लीज कम, पूरी टीम आ जाएं और आप भी आप दोनों आ जाएं। और इनके लिए 2 लड़के खड़ा होंगे, अशेश्वर जी और गुड्डू सिंह, आप खड़ा होंगे, आप माला देंगे, गुलदस्ता देंगे और एक आपकी जो टीम होगी आपकी फोटोग्राफी करेगी। और आप आए अरुण जी, हम आपका स्वागत करते हैं। ये ऐसे सुरक्षा कर्मी हैं कि जब हम झारखंड की धरती पे आते हैं तो इन्हें पता होता है कि कहां आने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं। सुरक्षा के ख्याल से ये हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखते हैं और इन्हें हम सम्मानित करना चाहते हैं। आइए, एक तो कोई आ जाइए, अमित आइए, यहाँ पे आइए। हैं पहले रुके, पहले यहाँ से रुके, अमित हाँ जय हो। लाइए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमेशा बना रहे जी। ये लीजिए, ये लीजिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आइए, इधर आइए तो जी उपस्थित हैं, जितने हमारे सीनियर्स उपस्थित हैं, अनिल अमूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिनहाज सर को बहुत बहुत धन्यवाद, कुणाल पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु प्रजापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मनीष जी आए हुए हैं उनको धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक लास्ट, ये जो हरा टी शर्ट में आपको जो शर्ट में दिख रहे हैं चंदन प्रजापति जी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका यूट्यूब पे एक चैनल है, ग्रीनवे
ग्रीनवे इंडिया केटी, ग्रीनवे इंडिया केटी वो चैनल पे जाइएगा, भूल मत जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो भी वहां पे आएगा, आप भी उसमें दिखेंगे और बाकी के पुराने वाले वीडियो भी आपको दिखेंगे। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो भी अपडेट आता है उस चैनल पे आते रहता है और ये बहुत मेहनत करते हैं चंदन जी, इनको भी आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और साथ साथ में एक और कहानी अनमोल जिंदगी एक चैनल है, उसके अंदर मैं कुछ कहानी बोला हूं, कहानी अनमोल जिंदगी भी एक चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा और कुछ कहानियां सुनिएगा तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा प्रेरणादायक है। तो धन्यवाद हम देना चाहते हैं बालू माथ को और एक बार जोर से बोलना चाहते हैं और आप सब मिलकर के एक बार जोर से बोलिएगा, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। एक बार और जोर से, मजा नहीं आया, जोहार झारखंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक और आपका नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये यहाँ पे पेड़ वितरण किया जा रहा है। जो भी पेड़ लगाएंगे अपने घर पे उनको पेड़ वितरण किया जा रहा बुद्धू जी आवाज आ रहा है तो कृपया स्टेज में आने का कष्ट करेंगे। आराम से नहीं सर से बात करेंगे। असेश्वर जी लीजिए, आगे से लीजिए, आगे से लीजिए ना सर, ले रहे हो तो पहुँच ही नहीं पाएंगे।